भारत, मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ जनपद से जुड़ी कुछ खास खबरों पे। अलीगढ़ की तहसील इगलान क्षेत्र अंतर्गत थाना गौड़ा इलाके के गांव गदाखेड़ा पिसाया के 49 वर्षीय नेत्रपाल श्रीनगर गांदरबल में सीआरपीएफ 115 बटालियन में सूबेदार के पद पर तैनात थे, जहां गत 23 दिसंबर को आतंकवादियों ने गांदरबल स्थित सीआरपीएफ कैंप पर हमला कर दिया था, जिसमें सूबेदार नेत्रपाल भी गंभीर हो गए थे। मंगलवार को उपचार के दौरान जवान नेत्रपाल शहीद हो गए, जहां आज उनका पार्थिव शरीर शाम 6 बजे उनका पैतृक गांव खदाखेड़ा पिसाया पहुंचने पर गांव में मातम पसर गया। गांव में पहुंचकर प्रदेश के वित्त राज्य मंत्री संदीप सिंह कोल, इगलास विधानसभा के भाजपा विधायक डीएस सहित अन्य पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद जवान के पार्थिव शरीर के समक्ष श्रद्धांजलि दी। सर, इस सादत को लेकर किस तरह का यहाँ आयोजन किया गया? शहीद नेत्रपाल शहादत हुई थी, उनके लिए आज शासन की तरफ से माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह और जिलाधिकारी के रूप में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि पूरे राज्य के सम्मान के साथ दृष्टि होनी चाहिए और शासन द्वारा जो अनुमन्य सहायता है, जिसमें 50 लाख रुपये की धनराशि उनके पत्नी को और एक परिवार के बालिग सदस्य को नौकरी और जो गाँव की जो मुख्य सड़क है इसका नाम शहीद नेत्रपाल के नाम पर होगा, ये दूसरा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। और हम लोग इसी क्रम में यहाँ पर आए थे और मुझे पूरे परिवार को और शहीद को श्रद्धांजलि और पूरे परिवार के साथ मेरी पूरी जो है स्वीकार करता हूँ और मैं पूरे परिवार की अपेक्षा ये करूँगा कि जो अपूर्ण क्षति है उसका सहन करें और जो नुकसान हुआ है उसे भरपाई की। यहाँ आके कुछ सम्मान दिया गया सरकार द्वारा 50 लाख रुपए, क्या कहना चाह रहे हैं सर? आज यहाँ जो हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं उनको स्टेट ऑनर हमारी प्रदेश सरकार की तरफ से दिया गया है और मैं आज यहाँ उनको सम्मान देने के लिए उपस्थित हूँ। और प्रदेश सरकार के द्वारा उनके जो हमारे शहीद हैं उनके परिवार के लिए 50 लाख रुपए की राशि प्रदेश सरकार के द्वारा दी गई है। उनके परिवार में किसी को मृतक आश्रित के तौर पे एक नौकरी भी परिवार में दी जाएगी और जो हमारे शहीद हैं उनके नाम के ऊपर गांव में कोई रास्ता है, उनके नाम के ऊपर शहीद के ऊपर उस रास्ते का भी नाम जो हमारे शहीद हैं उनके नाम करने का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। थैंक यू सर। एक आतंकवादी हमले में कुछ शहीद हुए थे हमारे नेत्रपाल जी, उसके लिए आज यहाँ क्या कार्यक्रम किया गया है? जो शहीद हुआ उसका सम्मान दिया गया और साथ में इसका कार्यक्रम किया जाएगा और अब इसका किस तरह का हमला हुआ था सर? ये आतंकवादी ड्यूटी कर रहे थे, बीच में ग्रेनेड फेंके, पीछे ग्रेनेड फेंक दिया, उससे ग्रेनेड का उसको 6 मिनट लग गए, बीच में गिर गया इनके उन्होंने बहुत मुश्किल लेट नहीं, फिर भी गिनती ब्लास्ट हो गया। उसके बाद गांव में क्या वो किया गया है? शहादत को लेकर क्या किया गया है? शहीद की जो भी फैसिलिटी है पूरी भारत सरकार की पूरी दी जाएगी, एक बच्चे को सर्विस दी जाएगी और जो भी गवर्नमेंट सारी फैसिलिटी दी जाएगी। सरकार द्वारा कुछ दिया भी गया है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार वो नियम वो तो देते ही हैं, जो बना रखा है। उसके अलावा भी जो गवर्नमेंट आती है एक हमारा वेब बनाया है उसको, जिसमें उनको 15 लाख का पब्लिक डोनेट करते हैं, उसका ऑटोमेटिकली खाता में 15 लाख रुपये चले जाते हैं और बच्चों को पूरी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी और एक बच्चे को सर्विस देगी। सर, इनके सिवा और भी कोई सैनिक घायल हुए थे? नहीं, ये कि 2-3 घायल हो गए, 7 जने हुए थे, पर ज़्यादा स्पष्ट लगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ प्रशासन के पहरे में नव वर्ष के आखिरी दिन जिले में नव वर्ष पार्टियों का आयोजन होगा, जहां कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते एडीएम सिटी ने क्षेत्र मजिस्ट्रेट को अलर्ट कर दिया है। साफ आदेश दिए हैं कि बिना पूर्व अनुमति के कोई भी पार्टी आयोजित नहीं होगी। अगर ऐसा होता पाया जाता है तो आयोजक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। वहीं देर शाम तक आवेदकों के आधार पर सिर्फ 5 आयोजनों की अनुमति जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई है। आबकारी विभाग से 3 होटल संचालकों को सिर्फ शाम 6 से रात 12 बजे तक संचालकों को सिर्फ लाइसेंस जारी किया गया है, जहां आबकारी अधिकारियों ने भी अपनी टीमों को अलर्ट करते हुए होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर सतत निगरानी के आदेश दिए हैं। नववर्ष के आयोजनों के संबंध में
वर्तमान में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति के उपरांत आयोजित करने के संबंध में सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट जैसे एसीएम फर्स्ट, एसीएम सेकंड और सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल शहर में अलग अलग हिस्सों में तैनात रहेगा ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय स्थितियाँ ना हो या लेट नाइट लोग शराब पीकर कोई हुड़दंग सड़कों पर ना हो, उसके दृष्टिगत पूरी सतर्कता रखी जाएगी और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। सर क्या धारा 144 भी लागू रहेगी? धारा 144 भी लागू रहेगी? हाँ, धारा 144 लागू है। धारा 144 वर्तमान में लागू है और ये शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही लागू है। सर होटल वगैरह में क्या व्यवस्था की है? कोई चेकिंग वगैरह है? कोई रोड शहर में कुछ बंदी लगाई जाएगी इस तरह? नहीं, सभी क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट और संबंधित पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ लगातार अपने भ्रमण पर रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि शांति व्यवस्था बनी रहे, साथ ही कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन भी हो। सर आपकी तरफ से क्या लोगों को सूचना दी जाती है? क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जनपद के और शहर अलीगढ़ के नगरवासियों को अग्रिम रूप से आंग्ल नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और लोगों से मेरी अपील भी है कि आंग्ल नववर्ष के आयोजन में प्रतिभाग करें, लेकिन कोरोना के जो वर्तमान में स्थितियां हैं, कोविड-19 के दृष्टिगत प्रिकॉशन लें, सावधानी बरतें और साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखें। किसी प्रकार के हुड़दंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अवैध वसूली के आरोप में फंसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त अस्पताल एक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया है, जहां कर्मचारी पर पैसे लेकर आरटी-पीसीआर जांच करने का आरोप लगा था। अतरौली क्षेत्र के ओम प्रकाश नामक व्यक्ति से पैसे लेकर आरटी-पीसीआर जांच का आरोप आउटसोर्सिंग कर्मचारी शुभम कुमार सिंह उर्फ गौरव पर लगा था। जहां ओम प्रकाश यूएई में नौकरी करते हैं, वहीं गौरव अस्पताल में पैथोलॉजी लैब में कंप्यूटर ऑपरेटर है। गौरव की शिकायत सीएमएस डॉक्टर एसपी सिंह सीएमओ बीपी सिंह कल्याणी तक पहुंची थी, जहां सीएमओ के निर्देश पर कमेटी बनकर जांच कराई गई। सीएमएस डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि जांच में आरोप सही पाए गए हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी नियमों का उल्लंघन कर अवैध वसूली कर रहा था, जहां सीएमओ के निर्देश पर गौरव को पद से हटा दिया गया है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, ओम प्रकाश जी बोल रहे हैं? जी सर। भैया आप यहाँ जांच कराने के लिए आए थे दीनदयाल में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं डॉक्टर केसी भारद्वाज बोल रहा हूँ। जी सर। तो सैंपल देने आए थे आप दीनदयाल में? हाँ, मैं सैंपल आज तो नहीं आया सर, वो क्या टिकट का लफड़ा हो गया। मैं 25 तारीख को दिया था, तो वो सैंपल मेरे को कल मिला नहीं। अच्छा, 25 तो तारीख को सैंपल कहाँ दिया था आपने? वो गौरव जी है ना सर, गौरव जी को ऊपर जाके दिया था। नहीं तो निकाला किसने था सैंपल आपका? गौरव जी नहीं निकाला था। गौरव जी नहीं निकाला था? जी सर। कहाँ से निकाला था, घर से या कहाँ से? नहीं नहीं, हॉस्पिटल में ही अंदर हॉस्पिटल में सैंपल निकाल लिया था? हाँ जी, हाँ जी। आपसे कुछ पैसे भी लिए थे? वो गौरव जी नहीं लिए थे सर, वो कोई गौतम करके था, कोई बुढ़े से आदमी, उन्होंने लिए थे। कितने पैसे लिए थे आपसे? वो मेरे से 1650 रुपए करीब लिए थे। कितने? 1650। 1650 रुपए लिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कहा था आपसे? बोले कि इतना इधर फीस लगता है, तो मेरे को तो जानकारी थी नहीं, क्योंकि मैं पहले कराया था तो उधर पैसे लिए थे, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही कराया था मैं। तो नहीं, पहले एयरपोर्ट पे पैसे लिए थे या यहाँ अलीगढ़ में पैसे लिए थे किसी ने और? अलीगढ़ में सर। अलीगढ़ में और किसने लिए थे पैसे? वही गौतम जी हैं, जो गौतम जी। नहीं, ये तो अभी लिए होंगे, पहले भी लिए थे क्या? नहीं, पहले नहीं कराया मैंने, ये फर्स्ट टाइम कराया, मेरे को जानकारी नहीं था तो इसके लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब इन्होंने सैंपल ले लिया, मेरे को फिर जब रिपोर्ट नहीं मिला तो मेरा फ्लाइट भी मिस हो गया, टिकट का भी पैसा चला गया। टिकट में कितने पैसे खर्च हुए थे आपके? कितने की? मेरा 20,000 का टिकट था, अभी टिकट मिल भी नहीं रहा है। 20-25 हज़ार अभी महंगा भी हो गया, अभी फ्राइडे से पहले शुक्रवार से पहले मिल भी नहीं रहा है। तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं आए यहाँ पे? जब यहाँ जांच होती है 1 रुपया पैसा खर्च नहीं होता है, सरकार ने फ्री जांच कर रखी है, आप क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं? वो सर मेरे को जानकारी नहीं था इसके, वे बोले कि मैं फटाफट करा देता हूँ तेरा। अच्छा। बोले कि मैं हॉस्पिटल में ही रहता हूँ, तो मैं किधर जाना है मैं बता। गौतम जी बोले? गौतम जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो मेरी इससे मैं जानकारी नहीं था, अब जानकारी हो गया, अभी सीधा आएगा कराएगा। ठीक, अभी जांच आप पहले अपना टिकट करा लीजिएगा, फिर बताइएगा, ठीक है ना? जी सर, जी। हाँ, सर मेरे को एक रिक्वेस्ट और है जी। अभी क्या है, मेरा कंपनी है ना, मेरा छुट्टी कल तक का ही था। जी। 27 तक।
तो वो क्या है कि मेरे कुछ हॉस्पिटल का पेपर मिल जाएगा, ऐसे ऐसे इनका जांच किया था, मगर वो नहीं देखिए वो तो नहीं पेपर मिलेगा, मिस हो गया। वो नहीं मिलेगा। वो तो 420 हुआ है आपके साथ, जैसे भी हुआ है, क्योंकि आप मेरे पास तो आए नहीं, पर्चा जी आपका सर, बना जी ही सर। नहीं, मेरे यहाँ तो पर्चा बनता है। वो पर्चा बना था, वो गौरव जी के पास ही था, पर्चा तो बना था। नहीं नहीं नहीं, मतलब ही नहीं है, पर्चा ऐसे नहीं बनता है। अच्छा जी। वो तो वो सैंपल मैंने ही कैंसिल किया है, जी सर, जी सर। ठीक है ना, क्योंकि सैंपल मेरे सामने निकला ही नहीं यहाँ पे। अब फिर बाद में मालूम पड़ा कि पैसे लिए गए आपसे। अब वो ये ना सर, मेरा तो बहुत अभी क्या है कि मैं जितना दिन लेट जाएगा, एक दिन का 3 दिन उधर काटेगा। अभी अभी फ्राइडे तक 5-6 दिन बनना है, जी जी, 18-20 दिन का ड्यूटी वो भी काट देगा। कोई बात नहीं। आपने शिकायत नहीं की फिर? मैं शिकायत लेटर दिया था, मैं उधर किधर? जो गेट डिस्पेंसरी से पहले राइट साइड में जो बैठते हैं ना, अच्छा, तो वहाँ पे मैं कल लेटर दे के आया था। उन्होंने कोई साहब थे उनको दिया था। वहाँ नहीं, आप दीजिए डीएम साहब के यहाँ, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है। तो सर इसका कुछ नहीं हो पाएगा अभी, कुछ ऐसा कुछ नहीं मिल पाएगा पेपर? नहीं 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 नहीं, मेरे यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? चलो ठीक है सर। बस ये कि ओके नेक्स्ट सर। जांच जब भी आपका टाइम हो, आप जांच के लिए डायरेक्ट आइए, तो जांच हाँ हो जी, हाँ जाएगी जी। आपकी। कोई पैसा नहीं जाता किसी का। ओके सर, ओके ओके, ओके। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।